Good morning, students. We are going to discuss about BSc first year online class inorganic chemistry. आज का टॉपिक हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल और उसके शेप पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ से आया। ठीक है, तो हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बोर ने बताया था कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो उस स्पेस को क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट। इसको किसने बताया था? बोर ने बताया था। ऑर्बिट या सेल दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं और फिर उस ऑर्बिट को KLMN 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। K ऑर्बिट, L ऑर्बिट और M ऑर्बिट एंड N ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स कर दी गई कि K ऑर्बिट में 1s 2 8 18 32 इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s होगा। एक कक्षा में केवल एक ही ऑर्बिटल है 1s। दूसरी कक्षा L में, L ऑर्बिट में 2s 2p, दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं 2s एंड 2p। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 8। फिर आगे 18 इलेक्ट्रॉन एंड N ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 8 18 32, इन्हें एक मैजिक नंबर भी कहा जाता है। तो ये बताया था बोर ने। ऑर्बिट के बारे में किसने बताया? बोर ने। अब ऑर्बिटल वर्ड कहाँ से आया? कि अभी तक ये डिसाइड हुआ था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था उसमें ये क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चूँकि निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वो इसी जगह पर होगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, और जहाँ पर उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, है ना। एक स्पेस ऐसा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो यहाँ भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इधर भी। तो जहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उस स्पेस को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। और इसी ऑर्बिटल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, S, P, D एंड F। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल एंड वेव दोनों बिहेव शो करते हैं। तो वेव बिहेव के कारण उनकी जो पोजीशन है वो एक जगह फिक्स नहीं रहेगी, इस वजह से यहाँ पर वेव थ्योरी को भी इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं ऑर्बिट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर path in which electron revolves around the nucleus of an atom। K ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसको बताया गया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं कि ऑर्बिटल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम 95%। कहने का मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर का 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम 95% तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर अधिक है, वही स्पेस क्या कहलाता है? ऑर्बिटल्स कहलाता है।
अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को भी देख लेते हैं। ऑर्बिटल्स होते कितने प्रकार के हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल सिंगल रहता है, इसमें कोई भी दूसरा ऑर्बिटल नहीं रहेगा। पी ऑर्बिटल या पी सब सेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब इसमें 3 पार्ट होंगे। एक पी ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड से मिलकर के बना होता है। 3 पार्ट इसके रहेंगे। 3 ऑर्बिटल कंसिस्ट होते हैं, ये देखिए लिखा गया है। डी ऑर्बिटल, डी सब सेल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। इसमें टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एंड एफ ऑर्बिटल, एफ सब सेल कंसिस्ट ऑफ 7 ऑर्बिटल्स। 7 ऑर्बिटल्स कहने का मतलब ऐसे इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, और इस पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन एंड एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी फिक्स रहती है हर ऑर्बिटल्स में। अब बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो यदि शेप की बात की जाए तो यस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, राउंड शेप का रहेगा। एंड पी ऑर्बिटल जो होंगे वो डम्बेल शेप के होते हैं, ठीक है, डमरू के आकार के रहेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर ये पी जेड है, पी वाई है एंड पी एक्स है। ये डंबल शेप बना है, आप लोग देख रहे हैं। एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई पर है और एक जेड एक्सिस पे है। तो पी ऑर्बिटल्स जो है वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड से मिलकर के बनता है। इसी वजह से उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स से कंसिस्ट होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू, जिसमें डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर डबल डंबल है, डी वाई जेड का स्ट्रक्चर डबल डंबल है, डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर डबल डंबल है, डी एक्स टू वाई टू डबल डंबल है एंड डी जेड टू में भी डंबल शेप है। इस तरीके से हम लोग हर ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। डी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? डबल डंबल। तो ये बात हो गई शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर को शो नहीं किया गया। एफ ऑर्बिटल जनरली रोजेट शेप के होते हैं, मतलब उसमें इतने लोब्स होते हैं कि वो एक रोज के रूप में एक दूसरे के पीछे रहते हैं, जिस वजह से उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली नहीं बना सकते, लेकिन रोजेट शेप उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, इन सारे टॉपिक को आसानी से लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।